नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आसपास के लोगों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिएगा और हमारा भी ध्यान रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज का हमारा पॉलिटी का टॉपिक, हम प्रस्तावना पर बात कर चुके हैं। प्रस्तावना की विशेषताएं, महत्व, क्या क्या था, सब पर हमने बात की। आज हम बात करते हैं राष्ट्र के प्रतीकों पर। राष्ट्र के प्रतीक, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्री में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किस पर? राष्ट्रीय ध्वज पर। राष्ट्रीय ध्वज पर। राष्ट्रीय ध्वज आपको पता है कैसा है? तिरंगा है, 3 बराबर की पट्टी है, इसमें केसरिया रंग है, ये सफेद है और ये हरा है। इसमें एक चक्र बना है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? इस चक्र में 24 तीलियां। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर नहीं लिखेंगे, 2 और 3 का अनुपात है, क्योंकि बड़ा झंडा रहेगा तो मीटर में रहेगा, छोटा रहेगा तो फीट में रहेगा, इंच में भी रहेगा। इसका अनुपात होता है, अनुपात जो होता है लंबाई चौड़ाई का, लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं और ये नीले रंग का, नीले रंग का। इसको अंगीकृत कब किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 24 जुलाई 1947 को अंगीकृत कर लिया गया था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्र कब हुए हम? 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कब कर लिया गया, कब अंगीकृत कर लिया गया? 24 जुलाई 1947 को। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह की। राष्ट्रीय चिन्ह की देखिए, हमारे पास इस पे भी लगा हुआ है, ये राष्ट्रीय ध्वज है और ये राष्ट्रीय चिन्ह है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ स्तंभ क्या है? सारनाथ स्तंभ है। इसका जो शीर्ष है, जो ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, मैं बना नहीं पाऊंगी। इसमें क्या है? इसमें शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति है। शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति है। बाईं ओर घोड़ा है, दाईं ओर सांड है। बाईं ओर घोड़ा की आकृति है और दाईं ओर किसकी आकृति है? सांड की आकृति है। ये 2 चिन्ह हुए। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रगान। किस पे बात करेंगे?
राष्ट्रगान पर। राष्ट्रगान अपना कौन सा है? जन गण मन। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये मूलतः बांग्ला भाषा में है, पर हमने इसका हिंदी अनुवाद अपनाया है। इसे हमने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र होने के 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और जनगण मन हमने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था कौन सा? 26वां। उसमें इसे पहली बार गाया गया था। पहली बार गाया गया कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? 26वां। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को। 1911 को डी है ये, सॉरी 16 नहीं, 1911 को। ये तो हो गया आपका राष्ट्रगान, जिसे कितनी देर में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। इसमें 5 पद हैं, 5 पद हैं जिन्हें 52 सेकंड में गाया जाता है, और विशेष अवसर पर संक्षिप्त रूप से 20 सेकंड में। कितनी देर में गाते हैं? 20 सेकंड में। तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे जो गीत है, जो उसको हम वो हमारा राष्ट्रगान है। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मूलतः ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन पहले इसे अपनाया गया। सर्वप्रथम इसे कलकत्ता अधिवेशन में, 26वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 27 दिसंबर 1911 को जो हुआ था, उसमें इसे पहली बार गाया गया। और इसमें 5 पद हैं जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है, और जब कभी संक्षिप्त रूप में विशेष अवसर पर कभी गाना पड़ता है तो इसे हम 20 सेकंड में गाते हैं। अगला क्या है? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसका है? वंदे मातरम, वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी का। इनका उपन्यास है आनंद मठ। ये आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ में क्या है? सन्यासी विद्रोह की चर्चा है। सन्यासी विद्रोह की चर्चा किसमें है? आनंद मठ में। 1896 में क्या बता रहे थे? हाँ, 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ। 12वां अधिवेशन ये भी कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इसमें इसे पहली बार गाया गया। अगर प्रश्न आ जाए इसे पहले गाया गया कि इसे, तो किसे पहले गाया गया? राष्ट्रीय गीत को पहले गाया गया। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। इसमें फैक्ट ही हैं, क्योंकि पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। इसमें मेंस के लायक उस तरह का कुछ नहीं है। अगर कहीं कहीं कोई फैक्ट देना पड़ता है कुछ समझाते हुए तो उसी में काम आता है। बाकी
जो मेंस के लायक रहेगा वो उसे हम मेंस के स्तर पर समझाएंगे, और जो पीटी के स्तर का है उसे पीटी के स्तर से। संपूर्ण पॉलिटी एक ही साथ पढ़ाएंगे प्री कम मेंस में। तो अगला हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग की। राष्ट्रीय पंचांग किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय पंचांग की। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? सरकारी सिविल कैलेंडर। सरकारी सिविल कैलेंडर कौन सा है? सरकारी सिविल कैलेंडर। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च को 1957 में अपनाया गया। 1957 में क्या किया? अपनाया गया। इसका पहला महीना क्या है? पहला महीना क्या है? जो हिंदी महीना चैत्र होता है वही। और चैत्र की जो प्रतिपदा है, चैत्र की प्रतिपदा माना जाता है 22 मार्च, या अधिवर्ष है तो 21 मार्च को होती है। यही हमारा राष्ट्रीय नववर्ष। यही हमारा क्या है? राष्ट्रीय नववर्ष है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। इन्हें आप वीडियो में देखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ऐसे आपको खुद से रटना पड़ता है, देखने से और सुनने से और जल्दी याद होता है, इसलिए आप इसे देख लें। बाकी आपको जैसे पढ़ना है आप स्वतंत्र पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है राष्ट्रीय पशु? बाघ है। इसे कब अपनाया गया? 1973 में, जब बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसकी संरक्षण की आवश्यकता थी। संरक्षण के लिए, संरक्षण हेतु। इससे पहले कौन था? इससे पहले सिंह था राष्ट्रीय पशु। इससे पहले क्या था? सिंह या शेर राष्ट्रीय पशु था। बाद में कौन हो गया? बाघ हो गया 1973 में। अगला है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। इसे क्या कहते हैं? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1963 को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1963 को। इसे भी 1972 से संरक्षित किया जा रहा है। संरक्षित किया जा रहा है। अगला क्या है? राष्ट्रीय पुष्प। आपको पता ही है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटा देती हूँ। राष्ट्रीय पुष्प हो गया। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष
कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। ऐसा है हमारा मुद्रा प्रतीक। इसे किसने बनाया था? इसे डी उदय कुमार ने 15 जुलाई 2010 को डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। किसने किया था? डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। राष्ट्रीय जलीय जीव। कौन है? गंगा डॉल्फिन। इसे भी 2010 में ही घोषित किया गया। 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये आपके राष्ट्रीय प्रतीक थे। आगे हम बात करेंगे संविधान के, जो भारत के संविधान के जो स्रोत है, कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को ग्रहण किया गया है, उन पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? भारतीय संविधान के स्रोत। कहाँ कहाँ के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया। सबसे पहले किस पर बात करते हैं? ब्रिटिश के संविधान पर। ब्रिटिश से हमने लिया है संसदीय शासन। क्या लिया है? संसदीय शासन लिया है। द्विसदनीय व्यवस्था ली है। द्विसदनीय व्यवस्था। और क्या लिया? जो मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी हमने कहाँ लिया, कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से। एकल न्यायिक प्रणाली। क्या क्या लिया है? संसदीय शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, जैसे अभी मंत्रिमंडल हमारा लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है, एकल न्याय प्रणाली, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? तो आयरलैंड से हमने किया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने ग्रहण किए हैं। और जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में हमारे 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो भी हमने प्रावधान कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। अब बात करेंगे हम यूएसए की। किसकी बात करेंगे? यूएसए की। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका से हमने
मूल अधिकार लिए हैं। क्या लिया है? मूल अधिकार लिए हैं और उद्देशिका का विचार लिया है। उद्देशिका की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। उद्देशिका का विचार लिया है। कहाँ से लिया है ये हमने? उद्देशिका का विचार भी हमने यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से ली? यूएसए से ली है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपके पीटी के प्रश्न बनते हैं कि ये सब हमने कहाँ से लिया। हर बार एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। PIL जो जनहित याचिका हम दायर करते हैं, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण की है? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल, इतनी चीजें हमने यूएसए से ग्रहण की हैं। क्या क्या है? DPSP है, 12 सदस्यों का मनोनयन है, मूल अधिकार है, DPSP 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से है? आयरलैंड से। यूएसए से क्या क्या है? मूल अधिकार है, उद्देशिका का विचार है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, PIL, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार लिया है यूएसए से, प्रस्तावना की भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ये आपका हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कनाडा पर। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? संघीय शासन लिया है। हमारा जो संघीय शासन है वो किसकी तरह है? कनाडा की तरह है। और जो शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया था, वो अपशिष्ट शक्तियां जो बचेंगी वो हमने किससे ली? अपशिष्ट शक्तियों का निर्धारण भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। और जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित करता है विधेयक, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है विधेयक, वो भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। जापान से हमने क्या लिया है? आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
जापान से क्या लिया है? आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सोवियत संघ, जो उस समय यूएसएसआर था, अभी रूस है, सोवियत संघ। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिए हैं, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, न्यायिक आदर्श। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसएसआर से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है। जो गणतंत्र व्यवस्था है वो हमारी किसके जैसी है? फ्रांस के जैसी है। और प्रस्तावना में जो शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी हमने कहाँ के संविधान से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से। क्या क्या? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने आपातकाल लिया, आपातकाल का प्रावधान। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी आज की क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ी। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े और हमारे संविधान में किन किन स्रोतों का समावेशन किया गया है, कौन कौन से प्रावधान कहाँ कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, हमने इस पर बात की। आगे हम बात करेंगे अब भाग 1 और अनुच्छेद 1 से। तो अगले वीडियो में हम आपको संविधान के भाग 1 की ओर ले चलेंगे, जो अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करेंगे। जो उसमें भी ज़्यादातर तो प्री जैसा ही है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंस जैसी लगेंगी, उन दोनों पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आशा है आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद।